अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान की चार्जशीट जो कि उन्होंने आकिब जावेद के खिलाफ तैयार की है, उसके बाद आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान की गेम एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये क्या कहानी चल रही है बैकग्राउंड में, ये मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ। देखिए, ये कहानी स्टार्ट तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हुई थी, जब आकिब जावेद ने और टीम मैनेजर ने ये रिपोर्ट दी थी कि मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर्स को ये कहा है कि यहाँ पर हारने की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम हारेंगे तो हम लोग बाहर नहीं होंगे, हम इधर ही हैं, और जो बाहर होंगे वो आकिब जावेद बाहर होंगे, मैनेजमेंट बाहर होगी। पहले भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस रिपोर्ट को जब पीसीबी को सबमिट करवाया गया तो आकिब जावेद ने रिकमेंड किया कि मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए, ये लोग टीम का कल्चर खराब कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आकिब जावेद का ये स्टैंड था कि हम इसको इस तरीके से नहीं करते कि हम दोनों फॉर्मेट से बाहर कर दें, इससे कंट्रोवर्सी बहुत डेवलप हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि T20 से हम इनको बाहर कर देते हैं और न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज में हम इन्हें खिला लेते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इस एक ओडीआई सीरीज के बाद अगले 6 महीने तक ना हमने कोई टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, ना हमने कोई ओडीआई क्रिकेट खेलनी है। तो अगले 6 महीने में T20 भी खेलने हैं, और T20 से चूंकि हम ऑलरेडी इनको बाहर कर चुके होंगे तो कोई बात नहीं होगी। बस लोग ये कहेंगे कि हाँ यार, T20 में तो ये जगह डिजर्व ही नहीं करते थे, इसलिए बाहर कर दिया। सिंपल सी बात है। तो हम उनकी ओडीआई से बाहर करने वाली, रिजवान को ओडीआई कप्तानी से हटवाने वाली वो जो पूरी एक कंट्रोवर्सी है उससे बच जाएंगे। और फिर 4-6 महीने में अगर हमारी T20 टीम बन गई, अगर हमारे T20 कैप्टन परफॉर्म करना शुरू हो गए, अगर हमारे पास कोई T20 के बेहतर प्लेयर्स आ गए, तो फिर हम ये अनाउंस करेंगे कि हम ओडीआई से भी रिजवान को हटा रहे हैं और ओडीआई से भी हम बाबर और रिजवान को निकाल के ये इन प्लेयर्स को हम T20 में जिन्होंने परफॉर्म किया उनको ओडीआई में भी खिला रहे हैं। तब तक हमारे पास साइम और फखर भी आ जाएंगे, तो हमारी ओडीआई टीम वैसे भी थोड़ी सी सॉलिड हो जाएगी। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसके नतीजे में उन्होंने रिजवान और बाबर को ओडीआई में न्यूजीलैंड में रख लिया, T20 से बाहर कर दिया। आजम आकिब का ख्याल ये था कि हम T20 सीरीज तो जीते या हारे, ओडीआई सीरीज हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, न्यूजीलैंड की टीम भी वीक है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होगा, मैं ये बच जाऊंगा कह के कि हमने तो ओडीआई सीरीज भी जितवाई है, और उसके बाद मुझे आगे T20 क्रिकेट में मजीद कोचिंग करने के लिए लाइसेंस भी मिल जाएगा कि हाँ यार, अभी तो न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज जीत के आ रहे हैं। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। T20 सीरीज हारे, वो उनको एक्सपेक्टेड भी था कि हम हार जाएंगे। T20 सीरीज में कुछ प्लेयर्स भी उस तरीके से बन नहीं पाए, और ओडीआई सीरीज जो कि आकिब को लग रहा था कि ये तो हमारे लिए केक वॉक है, वो भी पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो गया। तो अब वो जो क्रिटिसिज्म आकिब जावेद पे आया कि यार, ये बंदा जब से आया है इसने कुछ जितवाया ही नहीं है पाकिस्तान को, तो आकिब जावेद ने उसका मलबा गिराने की कोशिश की है मोहम्मद रिजवान पे। और आकिब ने वो जो स्टेप 6 महीने के बाद लेना था, 6 महीने के बाद जो अनाउंसमेंट करनी थी कि हम ओडीआई से रिजवान को हटा रहे हैं, अब वो उन्हें पीसीबी को अभी कहना पड़ा कि यार, ये अनाउंसमेंट करो कि ये हमारे हारने के पीछे जो पर्सन है वो मोहम्मद रिजवान है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं और हम आगे जाके इनको ओडीआई में भी कप्तानी नहीं दे रहे, ताकि थोड़ी सी तवज्जो रिजवान की तरफ हो जाए, शिकस्त का मलबा सारा रिजवान पे चला जाए। लेकिन अब रिजवान भी शायद अपनी आखिरी नहज तक पहुंच चुके हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि मुझे भी दीवार से लगाया गया है। तो रिजवान ने वहां पे जो कल मीडिया टॉक किया है, वहां से रिजवान ने अब अपने नैरेटिव का स्टार्ट किया। पीसीबी को जो उन्होंने आगे आकिब के खिलाफ रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जो उन्होंने आगे पूरा स्टांस लेना है, वो ये है कि मुझे तो ना चैंपियंस ट्रॉफी में टीम सिलेक्शन में किसी किस्म का रोल दिया गया, ना ही मुझे ट्राई नेशन सीरीज की टीम सिलेक्ट करने में कोई रोल दिया गया, ना ही मुझे अभी न्यूजीलैंड में जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ उसमें कोई रोल दिया गया, ना मुझे T20 से ड्रॉप होने की वजह बताई गई, ना किसी फैसले में मुझसे पूछा गया, ना इवन जो प्लेइंग 11 डिसाइड हो रही थी उनमें मेरा कोई इनपुट था। तो मैं तो जैसे गिलेस्पी की तरह जस्ट ग्राउंड के वो जो 50 ओवर फील्डिंग करवानी है उसका सुपरवाइजर था, इसके अलावा तो मेरा रोल ही कोई नहीं था। जितनी की कंट्रीब्यूशन एक एक्टिंग कप्तान की होती है, एक कायम मुकाम कप्तान की होती है, उतनी सी कंट्रीब्यूशन मेरी थी। तो ना मेरी प्लानिंग में रोल, ना सिलेक्शन में रोल, ना प्लेयर डेवलपमेंट में रोल, तो मलबा मेरे ऊपर क्यों गिरा रहे हैं? जिन लोगों ने सुफियान मुकीम को नहीं रखा उनसे पूछो, जिन लोगों ने ऑलराउंडर्स नहीं रखे थे उनसे पूछो, जिन लोगों ने मिडिल ऑर्डर में टू मच एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस प्लेयर की जगह पे यंग प्लेयर्स को चांस दिया इंपॉर्टेंट मैचेस में और उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उनसे पूछो। जिन्होंने टीम सिलेक्शन ठीक नहीं की उनसे पूछो, जिन्होंने प्लेइंग 11 के डिसीजन किए उनसे पूछो। भाई, मेरे ऊपर क्यों मलबा गिरा रहे हो? तो मुझे तो T20 में चांस ही नहीं मिला और आपने मुझे T20 से भी हटा दिया, और अब ओडीआई में मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, तो आप मुझे ओडीआई से भी हटा रहे हो। तो इसलिए अब मोहम्मद रिजवान सामने आ गए हैं आकिब जावेद के, अब वो नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। कल की उनकी मीडिया टॉक वही थी। अब पीसीबी को जो उनकी रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में भी ये खबरें हैं कि उसमें भी सारी ये बातें लिखेंगे। तो इसलिए अब आकिब और रिजवान की गेम एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है।